हाय। आज हम लोग मोशन यानी गति चैप्टर के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में स्टडी करेंगे। पहला क्वेश्चन है, वस्तु की गति को परिभाषित किया जाता है। तो वस्तु की गति को कैसे परिभाषित करते हैं? जब कोई वस्तु समय के साथ अपना पोजीशन चेंज करे यानी स्थिति में परिवर्तन करता है तो वह वस्तु उस समय गति में कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चेंज इन पोजीशन विथ टाइम, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन। दूसरा है, अ बस इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड। यहाँ ध्यान देंगे क्या बोला गया है, कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, स्थिर गति या स्थिर चाल से चल रही है। कितने स्पीड से? 60 किलोमीटर पर आवर से। इट्स एक्सेलरेशन इज, तो यहाँ पे जैसा कि बोल दिया गया है कि ये कांस्टेंट स्पीड है, इसका स्पीड तो कांस्टेंट है यानी चेंज नहीं हो रहा है। और हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन यानी त्वरण तभी होता है जब वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है। तो यहाँ तो परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, ये कांस्टेंट स्पीड है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? जीरो। इसको बिना कैलकुलेट किए ऐसे ही बता सकते हैं, इसका आंसर क्या है? जीरो। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समान त्वरण के लिए वेग समय ग्राफ का स्वरूप क्या होता है? समान त्वरण बोला जा रहा है यानी कि वेग में एक एक यूनिफॉर्मली परिवर्तन हो रहा है, यानी वेग में एक समान त्वरण, एक समान परिवर्तन हो रहा है तो वो त्वरण कहलाएगा। तो जब भी इस तरह का हम दिखाते हैं तो एक्स एक्सिस पे क्या लिखते हैं? समय। एक्स एक्सिस पे टी लिख रहे हैं यानी टी फॉर टाइम, समय। और वेग, वेग को वाई एक्सिस पे लिखाते हैं, स्पीड या वेलोसिटी। तो इसका जो बोला जा रहा है कि जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा? कैसा है? एक समान त्वरण यानी वेग लगातार बढ़ता जाएगा, है ना, एक अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में बढ़ता जाएगा। तो इसका जो ग्राफ होगा ये कैसा होगा? एक सीधी रेखा। ये कैसा रेखा है? ये सीधी रेखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है, ठीक है, तो जीरो कब कब हो सकता है? कोई बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कब कब जीरो हो सकता है? तो या तो बॉडी जहां पर है वहीं पर रहे, ठीक है, तब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। दूसरी स्थिति क्या है, कब जीरो हो सकता है? जब कोई बॉडी चले, कुछ दूरी तक चला और फिर वो अपने प्रारंभिक स्थिति में ही पहुंच गया। ये ए मान लिया उसका इनिशियल पोजीशन है, तो ए से चलना शुरू किया और ए पर ही वो आकर के रुक गया, तो उस समय भी उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा यानी विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो तय की गई दूरी क्या होगा? तय की गई दूरी भी शून्य होगी? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, कभी शून्य नहीं हो सकती, ये भी गलत है। शून्य हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो यही हो जाएगा इसका आंसर, मे और मे नॉट बी जीरो। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा पहला स्थिति क्या था कि बॉडी एक जगह ही स्थिर है, वो कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया, कोई भी दूरी कवर नहीं किया, तो उस समय भी क्या होगा? उसके द्वारा किया गया विस्थापन शून्य होगा। या तो फिर दूसरा स्थिति क्या था, वो जहां से चला और फिर वहीं पर आकर के रुक गया, तो उस समय क्या हो जाएगा? इनिशियल और फाइनल यानी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति एक समान हो जाएगी, तो उस समय भी उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? शून्य हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हम जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें दिशा और परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, तो वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। तो कौन सा है इसमें जिसमें जो नहीं है, पूछा जा रहा सदिश राशि नहीं है, तो कौन है इसका? चाल, स्पीड। स्पीड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, बल्कि क्या है? अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोल दे रहा हूँ, आप लोग दोनों में ध्यान देंगे। कुछ कुछ जो हिंदी वाले हैं ऐसा नहीं कि इंग्लिश नहीं समझेंगे, इंग्लिश वाले वर्ड्स पर भी ध्यान देंगे, इंग्लिश टर्म्स जानना चाहिए। नेक्स्ट है, अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी एक्सपीरियंसेस। एक स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु अनुभव करती है। जब हम किसी बॉडी को हम छोड़ते हैं फ्रीली, किसी हाइट पे उठा करके उसको छोड़ दिए, तो क्या होता है? वो नीचे की ओर गिरता है। तो क्या, कैसे गिरता है? वो एक समान वेग से गिरता है कि समान त्वरण से गिरता है कि घटता हुआ त्वरण से गिरता है या शून्य त्वरण से गिरता है?
तो आप जानते होंगे जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, होता है ना। ये क्या बताता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कहने का अर्थ क्या हुआ, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्वीय त्वरण है। तो त्वरण जब भी बोलेंगे तो क्या होगा, उसका वेग जो है सो क्या होगा, चेंज होगा। वेग में जब परिवर्तन होगा तब त्वरण उत्पन्न होगा, वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। तो चूंकि हम जानते हैं जी का वैल्यू 9.8 होता है, यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ कि जब भी किसी वस्तु को हम मुक्त रूप से छोड़ देते हैं, फ्रीली फॉल करता है कोई बॉडी, यानी कि वो किसी चीज से बंधा हुआ नहीं है, तो वो फ्रीली फॉल यानी कि मुक्त पतन कहते हैं इसे। जब हम किसी वस्तु को किसी ऊंचाई से छोड़ते हैं तो क्या होता है, उसका वेग जो है वो बढ़ता जाता है, कितना, हर एक सेकंड बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, 9.8 मीटर पर सेकंड उसका वेग जो है सो हर एक सेकंड बढ़ता जाता है। तो क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा, समान त्वरण से हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जहां नहीं समझ में आएगा वो पूछ लेंगे, फिर कमेंट में पूछेंगे, व्हाट्सएप पे पूछेंगे। इफ अ कार कवर्स 20 मीटर इन फर्स्ट 20 सेकेंड, है ना, कार क्या है, पहला सेकंड में 20 मीटर, फिर 20 मीटर इन सेकंड सेकंड, दूसरा सेकंड में भी वो 20 मीटर चलता है और तीसरे सेकंड में भी वो 20 मीटर चलता है। यदि एक कार पहले सेकंड में 20 मीटर, दूसरे सेकंड में 20 मीटर और तीसरे सेकंड में भी 20 मीटर तय करती है, यानी हर एक सेकंड वो 20 मीटर का ही दूरी तय कर रहा है, तो गति है, कैसा होगा इसका, गति कैसा होगा, एक समान गति होगा, यूनिफॉर्म मोशन, यही है यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि एक समान गति का एग्जाम्पल यही होता है कि हर एक सेकंड में हर एक समान समय अंतराल में बराबर दूरी तय करता है। तो यहाँ हर एक सेकंड में बराबर दूरी तय कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, एक समान गति या एक समान चाल से गति कर रही है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यदि कोई वस्तु स्थिर त्वरण के साथ चल रही है तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। स्थिर चाल के साथ स्थिर त्वरण के साथ चल रहा है तो क्या होगा, उसका वेग एक समान रूप से बढ़ेगा, तो इट्स वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, नहीं, इसकी वेग एक निश्चित दर से बदलती है ना, यही हो जाएगा इसका आंसर बी। इसका वेग क्या होगा, एक निश्चित दर से चेंज होगा, क्योंकि कैसा है, स्थिर त्वरण है, और त्वरण का मतलब ही है कि वेग में परिवर्तन, याद रखेंगे, त्वरण का मतलब ही है वेग में परिवर्तन। तो त्वरण स्थिर है यानी कांस्टेंट है, यानी बराबर समय अंतराल में बराबर वेग बढ़ जाता है, तो इसका कैसा हो जाएगा, वेग एक निश्चित दर से बदलती है। नेक्स्ट है, अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज स्थिर वस्तु के लिए दूरी समय ग्राफ कैसा होता है। तो दूरी समय ग्राफ कैसा होगा, ये हो गया मान लीजिए टी, और ये हो गया दूरी दिखा रहे हैं एस से, और वस्तु स्थिर है ना, वस्तु गति में नहीं है, तो पहला सेकंड में देखें तो वहीं पे रहेगा, दूसरा सेकंड में देखेंगे तो भी वहीं पे है, तीसरा सेकंड में भी देखेंगे तो वहीं पे रहेगा। तो ये किसके समांतर हो गया, ये ग्राफ जो आया, ये रेखा जो आया, ये किसके समांतर हुआ, समय अक्ष के बराबर हुआ। इस अक्ष पे क्या दिखा रहे हैं, समय दिखा रहे हैं, तो ये समय अक्ष के समांतर हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूरी अक्ष के समांतर नहीं, समय अक्ष के समांतर सीधी रेखा, अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। नेक्स्ट, व्हेन अ बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, क्या है यहाँ पे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जब मूव कर रहा है तो उस पे जो फोर्स है वो जीरो होता है, शुद्ध बल नेट फोर्स क्या होता है उसमें, जीरो होता है। जब फोर्स लगेगा तब त्वरण उत्पन्न होगा, आप जानते होंगे F इक्वल्स टू क्या होता है, ma, मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक समान वेग से चल रहा है, यानी कि ए का वैल्यू क्या हो गया, ए का वैल्यू जीरो, तो ए का वैल्यू अगर यहाँ जीरो रखेंगे तो एफ बराबर क्या आ गया हमारा जीरो, यानी नो फोर्स। ठीक है, तो इस पे फोर्स लगने वाला क्या हो जाएगा, जीरो। नेक्स्ट है, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, इसको समझ लेंगे। मान लीजिए समय, समान समय अंतराल कहने का मतलब क्या, हर एक सेकंड में हम देख रहे हैं, मान लिया कि हर एक सेकंड में या हर एक मिनट में हम देखना चाह रहे हैं कि कोई बॉडी है या कोई वस्तु है वो कैसा दूरी तय कर रही है, तो समान समय अंतराल में देखेंगे
कि वो असमान दूरी तय कर रहा है। मान लो कि पहला सेकंड में वो 5 मीटर दूरी तय किया, दूसरे सेकंड में वो 7 मीटर दूरी तय किया, तीसरे सेकंड में 3 मीटर दूरी तय किया। तो इस तरह का जो वेग होता है वो क्या कहलाता है, या उस तरह का गति क्या कहलाता है, असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। ठीक है, बराबर समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है। तो नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समान वेग से चलने वाले पिंड के लिए वेग समय ग्राफ का स्वरूप कैसा होगा। तो यहाँ पे ग्राफ बना लेंगे, यहाँ देखेंगे एक्स एक्सिस पे क्या दिखाते हैं, हमेशा समय दिखाते हैं। अभी मैंने बताया कि हमेशा समय दिखाते हैं। और कौन सा ग्राफ खींचना है, वेग समय ग्राफ बोल रहा है। तो यहाँ पे वेग दिखा देंगे, इधर वाई एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस पे वेग दिखा देंगे, और कैसा चल रहा है, एक समान वेग से। तो वेग यानी कि चेंज नहीं होगा, तो हमेशा ऐसा ही आएगा। कैसे, पहला सेकंड में देखेंगे तो उतने ही वेग, दूसरा सेकंड में देखेंगे तो उतने ही वेग, तीसरा सेकंड में देखेंगे तो उतने ही वेग। यानी ये किसके समांतर हो गया, समय अक्ष के समांतर हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा समय अक्ष के समांतर सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट है 13वां नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार दैट मूव्स एट 5 मीटर पर सेकेंड फॉर 10 सेकेंड। एक कार जो 5 मीटर प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में 5 मीटर चल रहा है। प्रति सेकंड कहने का मतलब क्या, हर एक सेकंड, प्रति मतलब हर एक, तो हर एक सेकंड में वो 5 मीटर चल रहा है। तो 10 सेकंड में कितना, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 50 मीटर डिस्टेंस वो चलेगा। एक सेकंड में 5 मीटर, 2 सेकंड में 10 मीटर, तो 10 सेकंड में कितना, तो 50 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन कवर्स 10 मीटर इन द फर्स्ट सेकंड, 20 मीटर इन द सेकंड और 30 मीटर इन द थर्ड सेकंड। एक वस्तु जो सीधी रेखा में चल रही है, पहले सेकंड में 10 मीटर, अगले सेकंड में 20 मीटर और तीसरे सेकंड में 30 मीटर गति करती है, यानी कि हर एक सेकंड में अलग अलग दूरी तय कर रहा है। तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, असमान वेग। If a distance time graph is a straight line passing through the origin, origin समझ रहे हैं, मूल बिंदु। The motion of the object is, यदि दूरी समय ग्राफ मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी रेखा है, तो वस्तु की गति कैसी है। तो ये देखिए, ये हो गया ग्राफ, और कैसा है, दूरी समय ग्राफ। तो इधर समय दिखाएंगे, हमेशा एक्स एक्सिस पे समय दिखाएंगे और वाई एक्सिस पे दूरी दिखाएंगे। तो जो मूल बिंदु से गुजरती है और सीधी हो, तो मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा हो और सीधी हो, तो वस्तु गति कैसी है। तो ये क्या दिखा रहा है, इसको समझेंगे थोड़ा सा। ये क्या दिखा रहा है, पहला सेकंड में कुछ दूरी तय किया, दूसरे सेकंड में कुछ सेम दूरी तय किया, तीसरा सेकंड में फिर सेम दूरी तय किया, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब क्या हुआ कि बराबर दूरी तय कर रहा है। तो बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय कर रहा है, तो इस तरह के गति को क्या कहते हैं, समान गति। एक समान गति या समान गति, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं इसे। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, द मोशन ऑफ अ पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, पेंडुलम की गति का उदाहरण है। तो पेंडुलम जानते हैं कि दृढ़ छत से लटका हुआ एक इस तरह का ये गति, ये मान लीजिए कि एक धागे से बंधा हुआ एक बॉब है, और इसको अगर हम झुला दें इस तरह से, तो ये क्या होगा, इस तरह से ऑसिलेट करेगा, जस्ट लाइक अ झूला, है ना, स्विंग क्या करता है, इस तरह से एक निश्चित बिंदु के इधर उधर इधर उधर ऐसे मूव करता है। तो ये कौन सा गति कहलाता है, ऑसिलेटरी मोशन कहलाता है, दोलन गति। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑसिलेटरी मोशन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, द वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड इज। यहाँ देखेंगे, एक निश्चित ऊंचाई से क्या किया गया है, एक ऑब्जेक्ट को गिरा दिया गया है, ठीक है, सिंपली छोड़ दिया गया है। तो बोल रहा है 2 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा, और जी का मान लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी का मान ऐसे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे 10 लेने के लिए बोला गया है, क्योंकि कैलकुलेशन में आसानी होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो, जब भी ये छोड़ा जाता है तो u का वैल्यू क्या होता है, 0, क्योंकि सिंपली छोड़ा गया। तो दो वेग होता है, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। तो प्रारंभिक वेग जब छोड़ा गया तो उस समय उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0 रहता है।
और दूसरा क्या बोला गया है, 2 सेकंड के बाद, यानी टी का वैल्यू 2 सेकंड। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि 2 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा, v इक्वल्स टू वॉट। तो v इक्वल्स टू क्या होता है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो v का वैल्यू 0 है, और a यहाँ पे क्या हो जाएगा, g। तो g का वैल्यू 10 × 2, यानी कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड, समझ में आ रहा है लिखावट। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अ कार कवर्स या ट्रेवल्स 60 किलोमीटर इन 2 आवर्स। 60 किलोमीटर जाता है 2 घंटा में। व्हाट इज द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, 2 घंटा में 60 किलोमीटर, तो 1 घंटा में कितना, 1 घंटा में 30 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा इसका एवरेज स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ कार मूव्स विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यानी वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रहा है, और जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन यानी त्वरण भी क्या होगा, 0 होगा। नो चेंज इन वेलोसिटी, नो एक्सेलरेशन, बस ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। सीधी रेखा में चलने वाले पिंड के लिए विस्थापन और दूरी का अनुपात क्या है। विस्थापन और दूरी का अनुपात पूछा जा रहा है, तो इसे थोड़ा सा समझेंगे क्या बोला जा रहा है। ये विस्थापन के बारे में पहले बात करते हैं। ये क्या होता है, जब मान लो कि कोई बॉडी है वो एकदम सीधी रेखा में चल रहा है। पहले इस कंडीशन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। एक बॉडी है जो ए से बी तक आया सीधी रेखा पे, तो इस समय क्या होगा, यहाँ से चला ए से और बी पे आके रुक गया, तो इस समय विस्थापन और दूरी दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा, है ना। तो बराबर जब हो जाएगा विस्थापन और दूरी, तो दोनों का जब रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, होगा ना जी। विस्थापन भी मान लो कि 4 मीटर और दूरी भी 4 मीटर, तो 4/4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब एक दूसरा कंडीशन ये लेते हैं कि बॉडी जो है सो यहाँ से चला और यहीं पे आके रुक गया, ए से चला और ए पे आके रुक गया, तो इस समय विस्थापन तो 0 हो जाएगा, लेकिन दूरी क्या होगा, कवर किया है वो। तो विस्थापन और दूरी का जो अनुपात होगा इस समय क्या होगा, इस समय विस्थापन तो 0 हो गया बटा दूरी, तो दूरी तो कुछ कवर किया है तो बराबर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, मान लो कि यहाँ से चला और मुड़ घूम घाम करके यहाँ पर आ गया, ठीक है, और ये अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है, तो यहाँ हो गया ए और यहाँ हो गया मान लिया बी। तो इसने दूरी इतना कवर किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसका इतना ही हुआ, यानी कम बटा ज्यादा। विस्थापन मान लो कि 2 मीटर हुआ और दूरी ये 10 मीटर चला, तो 2/10 यानी कि 1/5 आ रहा है। यानी इससे क्या निष्कर्ष निकला कि विस्थापन और दूरी का जो अनुपात हुआ वो या तो 1 के बराबर हुआ या 1 से कम हुआ, है ना। विस्थापन और दूरी का जो अनुपात है वो क्या हुआ, 1 हुआ या 1 से कम हुआ, क्योंकि यहाँ देखो 0 आ गया है, यहाँ पे 1/5 आया यानी 1 से कम हो गया। 1/5 का वैल्यू क्या हुआ, 1 से ज्यादा या 1 से कम, 1 से कम हुआ। 0 भी 1 से कम हुआ, और जब सीधी रेखा में जब चल रहा था तो वो 1 के बराबर हुआ था, यानी हमेशा 1 या उससे कम ही आ रहा है, कभी भी 1 से ज्यादा नहीं आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 से कम या अधिक हो सकता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, हमेशा 1 के बराबर भी नहीं होगा, हमेशा 1 से कम, हमेशा 1 से अधिक। अगला सवाल है, सीधी रेखा में चलने वाले पिंड के लिए विस्थापन और दूरी का अनुपात क्या है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में कोई बॉडी मूव कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया है, एक स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव कर रहा है। तो स्ट्रेट लाइन में जब बॉडी मूव करता है तो क्या हो सकता है, ए से बी तक गया,
तो इस समय क्या होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए विस्थापन और दूरी दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आंसर हमेशा 1 के बराबर, ऑप्शन सी। क्योंकि बॉडी कैसा मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक जितना वो चला तो उतने ही दूरी भी हुआ और इतने ही विस्थापन भी हुआ इसका। तो ये था 20 क्वेश्चंस विथ एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करेंगे, जो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो वो सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो मैं चैप्टर वाइज क्लास 9 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को बना दूंगा। और अगर आप लोग कहेंगे तो मैथ्स का भी मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन पहले आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स आना चाहिए। धन्यवाद।